जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, हाउ टू अप्लाई यूएस वीज़ा स्टेप बाय स्टेप, यूएस वीज़ा C1D फॉर आवर सी फेरर। लेकिन चूंकि कुछ सम पर्सनल डिटेल्स वेयर देयर इन दैट वीडियो, सो अपना यूट्यूब ने मेरा वीडियो डिलीट किया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। Now I am going to upload another video for how to apply US visa C1D स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन। बहुत इजी स्टेप है और इसके लिए बहुत लोग हैं मार्केट में जो कि 10,000, 5,000, 15,000 ऐसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि सी फेरर जो है अपने जान को जोखिम में डाल के सीप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे कमा के लेके आते हैं और उसके बाद उनको ऐसे पैसे खर्चा करना पड़े, ये सही नहीं है। सो मेरा एक प्रयास रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सीप फेरर को सपोर्ट करें और मदद करें। और इसलिए इस क्रम में मेरे शिपिंग के वीडियो के नेक्स्ट वीडियो है जो कि स्टेप बाय स्टेप यूएस वीज़ा हाउ टू अप्लाई। दोस्तों, बहुत लोगों का वीज़ा मैंने किया जब मैं फ्लीट मैनेजमेंट पटना ऑफिस में बैठता था और उसके बाद मैं एंग्लो ईस्टर्न मुंबई में हूँ, अभी तत्काल में हूँ, तो वीज़ा करता था। और करने के क्रम में मुझे ये भी समझ में आया, बॉम्बे में मैं जब आया तो मुझे ये समझ में आया कि आप C1D कर रहे हैं, C1D के ही एक्सपेंसेस में 12,000 का जो $160 का पेमेंट होता है, उसी $160 में आप B1 B2 भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दोनों हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं यूएस कॉन्सुलेट के द्वारा, दोनों वीज़ा एक साथ। C1D जो है आपका 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है और B1 B2 जो है वो 10 साल के लिए वैलिडिटी होती है। फ़ायदा सिर्फ एक है कि एक ही पेमेंट करना है C1D का और उसमें आप B1 B2 भी ले सकते हैं। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्या है कि मैं वर्ड में बताऊंगा और उसमें बेसिक डिटेल्स नहीं होंगे, इसलिए कि कुछ डिटेल्स हम डालते हैं तो यूट्यूब जी अपना कृपा बरसा देते हैं और मेरे वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई यूएस वीज़ा C1D एंड B1 B2 कंबाइन। देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बोला था कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप यूएस वीज़ा C1D एंड B1 B2 कंबाइन। आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पहला एक डॉक्यूमेंट चाहिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट, क्योंकि आपका नाम जो है वीज़ा में जो हम डालेंगे वो पासपोर्ट के अनुसार होना चाहिए। दूसरा चाहिए सैम्पल D1 160, सॉरी यहाँ पे 160 होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सैम्पल 1 DS 160 स्टेप फर्स्ट है, कैनली ड्यूली कंप्लीट द यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म DS 160 ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये इसके लिए ये जो है आपका लिंक है HTTPS ये CEAC.state.gov.GENIV और C1D वीज़ा यूएस एप्लीकेशन। इसको जैसे ही आप कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है आपको जाना है गूगल पे या मोजिला फायरफॉक्स पे। तो मोजिला फायरफॉक्स पे इज़ बेटर दैन टू गो ऑन अनदर। आप जो है मोजिला फायरफॉक्स पे जाइए। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स पे हमने ये डाल दिया है और ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा घूम रहा है। ये देखिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये जो है अपना ओपन हो गया यूएस डिपार्टमेंट। आपको यूएस वीज़ा अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाना है सेलेक्ट योर अप्लाइंग द यूएस वीज़ा। कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इंडिया, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। ये आपका इंडिया आ गया, इंडिया, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। मान लीजिए इंडिया दिल्ली, तो अगर आप बॉम्बे साइड के हैं तो इंडिया मुंबई लें, या फिर आप कहीं के भी हैं तो कोई भी कॉन्सुलेट आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिहार के हैं तो आप मुंबई नहीं जा सकते हैं या दिल्ली नहीं जा सकते हैं या कोलकाता नहीं जा सकते हैं।
पहले जब मैं फ्लीट में था तो वहाँ पे बताया जाएगा था आप बिहार झारखंड के हैं तो कोलकाता जाइए, दिल्ली में नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप इंडिया के कहीं भी कोने का हैं तो कहीं से कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, हम जा रहे हैं इंडिया मुंबई में, और यहाँ पे जो है कैप्चा है, देखिए यूएस डिपार्टमेंट स्टेट, ये इंडिया मुंबई हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो है कैप्चा मांग रहा है। कैप्चा हम डाल लेते हैं। यहाँ पे आप नज़दीक से देखिए, अगर कोई एप्लीकेशन आपने नहीं बनाया है तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे। अगर कोई एप्लीकेशन आपने बनाया है और बीच में बढ़ते बढ़ते वो लॉग आउट हो जा रहा है तो आप रिट्राइव एप्लीकेशन में जाएंगे। आप रिट्राइव एप्लीकेशन में जाएंगे तो क्या आएगा, अभी पहले हम जा रहे हैं पहले स्टार्ट एप्लीकेशन में। स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पे जाएंगे। देखिए ये यूएस का साइट खुलता है, और साइट में ये धीरे धीरे ये आता है। यहाँ पे आई एग्री आपको करना है, आई एग्री करना है। उसके बाद आपको जो है ये जो है आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके कहीं पे रख लेना है, सेव करना है। देखिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर। बहुत सारे क्वेश्चंस नेम्स हैं, तो मैं जो है कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसी का क्वेश्चन का नाम ले लेते हैं, जो भी है इसमें से लेके, और यहाँ पे आंसर करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद करके रखना है। ठीक है, और याद करके, और आपको जो है इसका आंसर याद करना है। क्यों याद करना है तो इस पर हम बाद में जाएंगे। क्यों याद करना है, क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आपका लॉग आउट हो जाता है, तो लॉग आउट होने के बाद आपको यहाँ पे जो है न्यू एप्लीकेशन के जगह पे आप जाएंगे रिट्राइव एप्लीकेशन में। तो जब रिट्राइव एप्लीकेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे पूछेगा व्हाट इज योर, दिस इज क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन आंसर पूछेगा, और आपके नाम का 4 अंक, 4 नाम का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो पूछेगा, और आपका ईयर ऑफ बर्थ पूछेगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डाल के कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो है ये वाला खुल जाता है ऑप्शन सैम्पल DS 160, जो कि स्टेप 2 है आपका। स्टेप 2 आपका जो है ओपन होता है, सैम्पल DS 160, और इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपके पर्सनल डिटेल्स। देखिए यहाँ नेम प्रोवाइडेड में सर नेम पहले आएगा, और उसके बाद आपका योर पर्सनल कॉपी लिखा है, डू नॉट ब्रिंग इट फॉर पर्सनल कॉपी मीन्स है कि आपका पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल एड्रेस, फोन, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। आपका पहला है कि नेम प्रोवाइडेड में आप डालिए आपका क्या नाम है, तो वहाँ पे आएगा सर नेम में डालना है, और फिर बेसिक नेम में नाम डालना है। उसके बाद फुल नेम इन नेटिव लैंग्वेज डज नॉट अप्लाई करना है। अदर नेम यूज नो। टेलीकोड नेम यूज नो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या सिंगल है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ शुड बी एज पर योर पासपोर्ट, पासपोर्ट में जो रहेगा वो डालना है। कंट्री रीजन जो है एज पर योर पासपोर्ट रहेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनल्स अदर देन, तो देखिए डू यू होल्ड हैव एनी और नेशनलिटी अदर देन द अदर सर्टिफिकेट नेशनलिटी, अगर है तो यस, अदरवाइज नो लिखिए। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन एंड अदर देन योर, तो उसमें नो लिखिए। ऑक्यूपेंसी, रिलीजन, ओरिजन कुछ नहीं, डज नॉट अप्लाई, डज नॉट। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर है तो डालिए, टैक्स पेयर आईडी है तो डालिए, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम एड्रेस आ रहा है। होम एड्रेस जो डालना है, जो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है उस हिसाब से होम एड्रेस डालना है। सिटी डालना है, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, रीजन। सेम यहाँ पे पूछ रहा है कि मेलिंग एड्रेस डालना है। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज पर योर परमानेंट एड्रेस, ऐसे करके आएगा।
तो आप जो है अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो यस लिखिए, अगर अलग अलग है तो नो लिख के इधर मेलिंग एड्रेस का भी डिटेल्स आपको डालना है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, एक प्राइमरी फ़ोन नंबर आपका आएगा और सेकेंडरी फ़ोन नंबर जो है वो भी आपका आएगा, डालना है तो 2 डाल दीजिए। और वर्क फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ वर्क फ़ोन नंबर आएगा। डू यू हैव एनी एडिशनल फ़ोन नंबर, नो डालिए। ईमेल एड्रेस 1 डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डू यू हैव एडिशनल ईमेल एड्रेस, अगर 2 डालना है तो 2 डालिए, अदरवाइज नो कीजिए। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, हमेशा पासपोर्ट टाइप में रेगुलर डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है यहाँ पे। और उसके बाद कंट्री ऑथोरिटी इशूड पासपोर्ट ट्रैवल, इंडिया गवर्नमेंट का है तो इंडिया डालिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालिए। सिटी वेयर इशूड, वो जो पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू जो लिखा हुआ है वो प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे आएगा। स्टेट प्रोवाइड वेयर इशूड, जिस स्टेट में इशू हुआ है स्टेट डालिए। कंट्री रीजन वेयर इशूड, इंडिया डालिए अगर इंडिया से था। इशू डेट, इशू एक्सपायरी डेट। हैव यू एवर बीन पासपोर्ट हैड स्टोलन, अगर आपका कोई पासपोर्ट कभी चोरी हुई है तो उसकी FIR आपके पास होगी, अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो डालिए। ट्रैवल इंफॉर्मेशन टू US पर्पस ऑफ ट्रिप, देखिए द लिस्ट ऑफ पर्पस ऑफ ट्रिप टू US, पहला पर्पस ऑफ ट्रिप में डाल दीजिए। आपको पर्पस ऑफ ट्रिप जो है डालना है, अदर्स डालना है, उसमें ट्रांजिट पर्पस ऑफ ट्रिप US एलियन इन ट्रांजिट सी, ये डालना है। अगर आप सीफेरर C1D अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफाई करेगा तो क्रू मेंबर ट्रांजिट C1D, यहीं पे जो क्रू मेंबर ट्रांजिट C1D कर रहे हैं ये भी करिए, और इसमें एक और ऐड करिए एलियन ट्रांजिट सी में टूरिस्ट वीज़ा, और नीचे में आके B1 B2, ये दोनों वीज़ा आप एक साथ ट्रैवल इंफॉर्मेशन में दोनों वीज़ा C1D और यहीं पे B1 B2 दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, इंटेंडेड डेट, हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, नो, स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान नहीं है। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, कब तक आपका अराइवल है, तो आप जब भी US वीज़ा का फॉर्म भर रहे हैं उसके 30 दिन का टाइमिंग लीजिए। और वेसल का डिटेल्स आपको आपकी कंपनी से पता चलेगा कि कितना कौन सा वेसल कब आ रहा है, तो जो टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल ऑफ दैट वेसल होगा वही आप जो है टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल यहाँ डालिए। यहाँ चाहिए तो 2 दिन की जगह 4 दिन भी डालिए। एड्रेस वेयर यू स्टे इन US, देखिए हर कंपनी का अलग अलग होता है। हम लोग जब एंग्लो ईस्टर्न में कर रहे हैं वीज़ा तो वहाँ पे डालते हैं ऑन बोर्ड शिप, और फिर जो अपना US वीज़ा US का जो कॉन्सुलेट US का जो अपना एजेंट है वो एजेंट का पूरा एड्रेस डिटेल्स हम लोग डालते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप टू यू एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन पेइंग द पेइंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा कि हु इज़ पेइंग योर वीज़ा फी, तो वहाँ पे डालना है सेल्फ, ठीक है। हु इज़ पेइंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पेइंग द फी ट्रिप, इसमें डालिए सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे ऑन बोर्ड शिप, और उसके बाद जब कंपनी का एड्रेस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहा है तो वो हर कंपनी का अलग अलग US का आपका एजेंट होता है, तो एजेंट का यहाँ पे डिटेल्स आएगा। आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, नो। हैव यू एवर बीन इन US, आप अपना पासपोर्ट का स्टैम्प देखिए वहाँ पे कभी US में अगर साइन ऑफ हुआ है तो यस करिए, और US में कब आप गए हैं, कितना दिन रहे हैं, ये चीज़ पूछेगा। देखिए डेट ऑफ अराइवल पहला, इसमें ऐड करने का ऑप्शन है कि 10 बार गए हैं तो 10 बार ऐड कर सकते हैं, 1-2 बार डालिए। लेंथ ऑफ स्टे कितना देर, 24 आवर्स, अबव 24 आवर्स, 1 डे, 3 डे, बिलो 24 आवर्स, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डू यू और देखिए यहाँ से
डू यू और डिड यू होल्ड अ यूएस ड्राइवर लाइसेंस, नो डालिए। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा, अगर जो लोग नया यूएस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो नो करिए। अगर जिनके पास यूएस वीजा पहले से है तो येस डालिए। डेट ऑफ लास्ट वीजा इशूज, जिनके पास यूएस वीजा है उनका लास्ट वीजा का इशूज, वीजा का नंबर और डालना है। और जो जिनके पास है ही नहीं, ऊपर ही नो कर दिया तो नीचे की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास है वो रिन्यूअल के लिए डाल रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द सेम टाइप ऑफ यूएस वीजा, येस डालिए। आर यू अप्लाइंग इन द सेम कंट्री वेयर द वीजा अबव इज इश्यूड एंड इज द कंट्री योर प्रिंसिपल कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो उसमें आप डालिए येस, आपने लास्ट टाइम किया था। जो कभी यूएस वीजा बनाए हैं वो हैव यू बीन 10 प्रिंटेड में नो करेंगे, यस करेंगे। और जो लोग नया बना रहे हैं यूएस वीजा वो नो करेंगे, क्योंकि आपका कभी यूएस वीजा में गए ही नहीं तो 10 प्रिंटेड की बात ही नहीं होती है। अगर यूएस वीजा किसी के स्टोलन हुआ है तो यस करेंगे, नो तो नो। उसके बाद हैव यू एवर वीजा कैंसल रिवोक, नो करना है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ यूएस वीजा और बीन रिफ्यूज एडमिनिस्ट्रेशन टू, उसमें अब इसमें सब में नो ही करना है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इसमें सब को नो करना है। यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम इन यूएस, आपके यूएस कॉन्टैक्ट पर्सन का कंपनी वाइज जो है यूएस में जो एजेंट है उनका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड डालना है। आप फैमिली इंफॉर्मेशन में आ गए, फादर्स का नेम डालना है, सरनेम डालना है, गिवन नेम डालना है, फादर डेट ऑफ बर्थ डालना है, इज योर फादर इन यूएस, नो डालना है, अगर है तो यस डालना है। मदर का सरनेम डालना है, गिवन नेम डालना है, मदर का डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर नहीं जानते हैं, मदर का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, फादर का डेट ऑफ बर्थ आपको याद नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है डज नॉट अप्लाई। डज नॉट अप्लाई करके ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, इज योर मदर इन यूएस, नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडेड पेरेंट्स इन यूएस, नो। स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे वाइफ का पूरा नाम डालिए, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ डालिए, वाइफ का रिलीजन, नेशनलिटी डालिए, ठीक है। और स्पाउस सिटी ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, रिलीजन ऑफ बर्थ डालिए, उनका एड्रेस अगर सेम एज होम एड्रेस आपका है तो सेम एज होम एड्रेस, और बीवी का एड्रेस गलत है, दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद और वर्क एजुकेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपसे रिलेटेड है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जाएंगे तो वहाँ पे सीफेरर डालेंगे या अदर्स डालेंगे, सीफेरर या अदर्स। उसके बाद आप जो है यहाँ पे जाइए, देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन में यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है। अगर आप चीफ ऑफिसर हैं तो आपका क्या काम है, आप उस काम को पूरा डिस्क्राइब करके बताइए। अगर आप कैडेट हैं तो कैडेट का क्या काम होता है सी पे, वो पूरा डिस्क्राइब कीजिए। आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का क्या काम है जहाज पे, वो पूरा स्पेसिफाई करके अदर्स में डालिए। यहाँ सी फेरर के जगह पे अदर्स में जाएंगे, यहाँ सी फेरर का ऑप्शन नहीं आता है मोस्टली। सी फेरर के लिए जो है आप अदर्स का यूज करें, अदर्स डालेंगे तो स्पेसिफाई अदर्स करेगा। स्पेसिफाई अदर्स मतलब आप डेक कैडेट हैं, डेक कैडेट का क्या काम है लिखिए, डेक कैडेट ब्रैकेट में लिखिए क्या काम है आपका, वो पूरा डिटेल डालना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर नेम, जो कंपनी आपका यूएस वीजा अप्लाई कर रहा है और जिस कंपनी में आप प्रेजेंट में है उस कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आप डालेंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर डिटेल्स। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, कंट्री रिलीजन डालिए। मंथली इनकम जो है वहाँ पे डज नॉट अप्लाई करना है, ठीक है। वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर मान लीजिए कि इस कंपनी के पहले भी आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते रहे हैं तो वहाँ पे यस लिखिए। अगर आप फ्रेशर हैं, कैडेट हैं, कैडेट में जा रहे हैं एक ही कंपनी में तो यहाँ पे नो डाल दीजिए। अगर जैसे आप यस करते हैं तो वो प्रीवियसली एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर का नाम डालना है, कॉन्टेक्ट पर्सन, कंसर्न पर्सन, सुपरवाइजर का नाम और मोबाइल नंबर डालना है, कब से कब तक उस कंपनी में थे ये भी डालना है, और कौन से रैंक में थे। मैंने एक जस्ट सैंपल के लिए ईटीओ लिखा है, तो अगर आप कौन से रैंक में थे वो रैंक भी डालना है, कब से कब तक थे डालना है। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज,
आप जो रैंक में थे, जैसे कि कैडेट में थे तो कैडेट का क्या काम था वहाँ पे, चीफ ऑफिसर थे तो चीफ ऑफिसर का क्या काम था, ये पूरा बराबर आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है कि हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एट अ सेकेंडरी लेवल अबव और अबव। जैसे अब मान लीजिए कि चीफ ऑफिसर हैं या फिर आप कैडेट हैं तो आपने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किया होगा या आपने बीएससी नॉटिकल साइंस किया होगा। आप इंजीनियर हैं तो आप बीटेक या बी मरीन किया होगा। आपने कहाँ से किया है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, या मास्टर मरीनर है फिर भी आप जो है कैडेटशिप करके गए होंगे तो आपने कैडेटशिप या कहाँ से किया है, तो वो ये एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है। देखिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिटी, स्टेट, कंट्री, रिलीजन, कब से कब तक 3 साल का बीएससी नॉटिकल साइंस किया है या 4 साल का आपने बी मरीन किया है, क्या किया है इसमें डालना है। डू यू बिलोंग टू ए क्लीन ट्राइब, नो डालिए। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक। जनरली लोग इंग्लिश हिंदी लिखते हैं, लेकिन अगर आपको मराठी भी आती है तो मराठी भी डाल सकते हैं अगर बॉम्बे अप्लाई कर रहे हैं तो, या फिर कोई और लैंग्वेज अगर आपको पता है यहाँ पे ऐड करके आप डाल सकते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रिलीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में, पिछले 5 साल में आपने कोई जितने कंट्री आपने मूव किए हैं, विजिट किए हैं, उसमें से मिनिमम 5 कंट्रीज का नाम आपको यहाँ पे डालना है। मिनिमम 5 कंट्रीज के नाम यहाँ पे ऐड करके आपको डालने हैं, डाल देना है। उसके बाद जितना भी नीचे का क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ही आपको नो करना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर नो करेंगे, नो 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 करते जाना है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे आप रिलेटेड है नहीं। तो उसके बाद लास्ट में जाएंगे आप, जब नो नो करके 2 पेज आगे बढ़ेंगे तो आप जो जाएंगे क्रू वीज़ा इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाई और जॉब टाइटल अबव एयरक्राफ्ट और बेसल। तो बेसल आपने डालना है, बेसल में कौन से कंपनी, कौन से बेसल पे जा रहे हैं उस बेसल का नाम डालना है। नेम ऑफ कंपनी दैट ओन्स द एयरक्राफ्ट ऑफ बेसल, उस कंपनी का नाम डालना है जिस कंपनी में वो बेसल है या जो कंपनी आपका वीज़ा करवा रहा है उस कंपनी का नाम रहा है। कंपनी का टेलीफोन नंबर डालना है। Did you acquire your position using a recruitment recruiting और मैनिंग क्रूइंग, इसमें नो डालना है, क्रूइंग एजेंसी नो डालना है। आर यू सर्विसिंग अब्रोड और सी गोइंग वेसल, यस करिए, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे सी गोइंग शिप वेसल का नाम, वेसल का नाम डालना है, वेसल का आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब उसका IMO नंबर डालना है। उसके बाद लोकेशन वेयर यू विल बी सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, अगर बॉम्बे में डाल रहे हैं तो बॉम्बे में डालिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली में डाल रहे हैं तो दिल्ली में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो करेगा जो आप शुरुआत में आप US कॉन्सुलेट जो सेलेक्ट किए हैं, जैसे आप वीज़ा सबमिट करना जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑलरेडी लोकेशन वेयर यू विल बी सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, करेंट लोकेशन ऑटोमेटिकली वो शो करेगा बॉम्बे या कॉन्सुलेट दिल्ली। उसके बाद फिर आपके कुछ ऐसे आएंगे क्वेश्चन, उसको नो नो करके आगे फाइनल सबमिशन के लिए जब जाएंगे आप तो आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और एक कैप्चा आएगा, उसको डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आप जो है जाएंगे प्रिंट एप्लीकेशन और उसके बाद कंफर्मेशन पेज। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यही आपका DS 160 जो है, जो सबमिट आपने किया है वो PDF रूप में आ जाएगा और उसके बाद प्रिंट कंफर्मेशन कीजिएगा वो भी आ जाएगा। ये होने के बाद ये हो गया आपका स्टेप 2। आप जाएंगे ये स्टेप 3 पे। जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आपके पास एप्लीकेशन नंबर हो गया, तो आप जाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 बोलता है कि टू क्रिएट योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड, अपडेट योर पर्सनल डिटेल्स, प्रोफाइल्स एंड अरेंज द एक्सिस बैंक चालान फॉर पेमेंट। ये आपका लिंक है https://cgifederal.secureforce.com लैंग्वेज, इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे और कॉपी करके देखिए भाई साहब आपको डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पे।
क्योंकि पर्सनल डिटेल्स बताना सही नहीं है, इसलिए हम जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, आप जैसे ये वाला जो ईमेल आईडी स्टेप 3 वाला बताए थे आए हैं, ऐसे आपके पास ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे पॉलिसी और कैप्चा करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से यूएस वीजा है तो आपके पास ईमेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड जरूर होगा। लेकिन अगर जो बंदा पहले बार यूएस वीजा कंप्लीट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यू यूज़र में। देखिए, न्यू यूजर में जाएंगे तो यहाँ ईमेल पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड अपने से जनरेट कीजिए, कंफर्म पासवर्ड डालिए और ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी होगा। और पासवर्ड जो है मोस्टली ट्राई कीजिए कि पासपोर्ट नंबर रखिए, पासपोर्ट का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रख के और कुछ नंबर भी डाल दीजिए, तो वो जो है आपका पासवर्ड क्रिएट कर आप अपने हिसाब से कीजिए। और उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपको दूसरा ऑप्शन निकलेगा, मैं उसको अब उस पे लेके जा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे आप वहाँ से लॉगिन कीजिएगा, ये ऑप्शन खुलेगा, कंटिन्यू, न्यू एप्लीकेशन, रिसीव शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ग्रुप शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, प्रोवाइड फीडबैक, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे आप जाएंगे डायरेक्ट, या फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ये देखिए, जैसे कंटिन्यू करेंगे स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट डिलीवरी। डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए जो है यहाँ पे प्रीमियम पिकअप डिलीवरी है और नीचे जो है वो एड्रेस है। तो एड्रेस जो है अपने हिसाब से आप अपना एड्रेस डालिए, और ये बंदे का मैंने डाला है इसलिए। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चालान आप जो है जनरेट कर सकते हैं। एनईएफटी से भी पेमेंट कर सकते हैं और पंजाब नेशनल बैंक से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप एक्सिस बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूएस वीज़ा का चालान जो है इशू हो जाएगा। चूँकि हमारे पास चालान है तो इशू करने की ज़रूरत नहीं है। $160 जो है आपको यहाँ देखिए पेमेंट करना पड़ेगा, $160। तब जाके ये 24 घंटे के बाद आपका जो है, देखिए आप पेमेंट करेंगे 24 घंटे के बाद शो करेगा न्यू एप्लीकेशन, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे तो वीज़ा का आपका एप्लीकेशन अगर पेमेंट किया है तो ही आपका शो करेगा, नहीं किए हैं तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद स्टेप 4 है कि आफ्टर 24 आवर्स योर पेमेंट विल बी अपडेटेड ऑन दिस CGS है, अपना CGI फेडरल यूएस वीज़ा का जो आईडी है आपका, उस पर जो है आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट जैसे हो जाएगा तो जैसे मैंने यूएस वीज़ा का चालान के लिए प्रिंट किया था, वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपका पेमेंट अपडेट होगा और आप जो है आगे अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका यूएस वीज़ा का, एक ही पैसे में $160 में ही आप जो है C1D और B1 B2 दोनों साथ में आप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके हमसे सलाह ले सकते हैं, और बिना पैसे के निःशुल्क आई एम हियर टू सपोर्ट यू एवरी टाइम। सो कोई भी झिझक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत मेहनत से आप लोग पैसा लेके आते हैं और उस पैसे का सदुपयोग कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, और मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।